पेश कर दे, तो उनकी मेहनत को देखकर और उनकी मेहनत से खुश होकर हाफिज़ हम बलाओं और मुसीबत और मोहम्मद अलमास इब्ने मोहम्मद आसिफ को दावत देते हैं कि वो आए और दुआ पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे नबी सल्लल्लाहु पढ़ेगा, वो शख्स इस दुआ को सामने पढ़े। वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाह। अब्दुल गफ्फार भाई की जानिब से इस बच्चे को 20 रुपये का इनाम है। अब हम इसी तरीके से जो इनाम का सिलसिला चल रहा है, आज के हमारे इजलास के हज़रत मोहम्मद इस्माइल साहब मज़ाहिरी जो मेरे उस्ताद भी हैं, उनकी तरफ से इस मदरसे के अंदर पढ़ाने वाले दोनों असातिज़ा इकराम और इसी तरीके से दोनों मुअल्लिमा को जो है हज़रत मुफ्ती साहब की तरफ से एक एक जोड़ कपड़े हदिये में दिए जा रहे हैं। अल्लाह ताला खूब खूब कबूलान। आयशा बिन्त लुक़मान ये आए और अरबी ज़बान में कुछ पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माकुलातुन व मशरूबातुन, खाने और पीने की चीज़ें, माउन पानी, खुब्ज़ुन रोटी, बतातिशुन आलू, शुक्करुन शक्कर, असीरुन रस्तमुन खजूर, अरुज़ुन चावल, मिल्हुन नमक, बैगनुन अंडुन गोश्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, इन बच्चियों को भी जो है अब्दुल गफ्फार भाई की जानिब से 20-20 रुपये का इनाम है। अब दुआए मासूरा पेश करने के लिए हम उमैर इब्ने मोहम्मद सादिक को दावत देते हैं, वो आए और दुआए मासूरा पेश करें। ये बच्चे नमाज की एक एक चीज़ को हमारे सामने पेश कर रहे हैं। हमारे लिए भी ज़रूरी है कि इन चीज़ों को हम सीखने की कोशिश करें। अगर हमें नहीं याद है तो इसको सीखने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआए माशूरा। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वलम्नी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, इस बच्चे को भी 20 रुपये का इनाम अब्दुल गफ्फार भाई की जानिब से है। अब जो है हम इंग्लिश में तकरीर पेश करने के लिए, जिस तरीके से मदारिस के अंदर मकातिब के अंदर उर्दू पढ़ाते हैं और हमारा जो दिनियात चलता है, ये दिनियात 1 घंटे का निसाब होता है, स्कूल के वक्त के हिसाब से चलता है। तो उसी को इसके अंदर मदरसे के अंदर ऐड करते हुए इंग्लिश तकरीर पेश करने के लिए फलक बिन्त मुदस्सिर को दावत देता हूँ कि वो आए और इंग्लिश तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, my brothers and my sisters, my speech none but one. Allah is one, Allah is one. He is created by none. He is created and no son. Allah is one, Allah is one. He made the sky and the earth. He made the moon and the sun. Allah is one, Allah is one. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. माशाअल्लाह, फजज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनल जज़ा। सामीन हज़रात, हम अपने मेहमान मुकर्रम के बयानात से मवाइज़ हसना शुमार करवा देते हैं कि जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन खरगोन के स्टाफ की जानिब से प्रोग्राम में शरीक तमाम बच्चों को 500 रुपये का इनाम है। इसी तरीके से अतीक भाई की जानिब से 200 रुपये का इनाम है।
जनाब मोहम्मद अयाज साहब की जानिब से 500 रुपये का इनाम है। मोहम्मद जाहिद भाई की जानिब से 100 रुपये का इनाम है। गुमनाम असातिज़ा इकराम के लिए 1000 रुपये का, इसी तरीके से साकिब मास्टर साहब की तरफ से 1000 रुपये का इनाम है और गुमनाम 100 रुपये का इनाम है। फिर गुमनाम 100 रुपये का इनाम है। हाजी अब्दुल गफ्फार साहब की जानिब से 300 रुपये का इनाम है। फिर गुमनाम 200 रुपये का इनाम है। इसी तरीके की जानिब से 200 रुपये का इनाम है। और इसी तरीके से मुफ्ती साहब की तरफ से स्टाफ के चारों हजरात को, मुअल्लिम और मुअल्लिमा को 1-1 जोड़ कपड़े हैं। और जनाब हाफिज़ मोहम्मद सलीम साहब की जानिब से भी दोनों असातिज़ा इकराम को 1-1 जोड़ कपड़े हैं। अब हम बैतुल खला की सुन्नतें, इस सुन्नतों को पेश करने के लिए आलिया बिन्त इमरान को दावत देते हैं कि वो आए और बैतुल खला की सुन्नतें पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैतुल खला जाने की आना। नंबर 3 दुआ पढ़कर अंदर जाना। नंबर 4 पहले बाया पाँव अंदर रखना। नंबर 5 किबले की तरफ ना मुँह करना ना पीठ करना। नंबर 6 बिल्कुल बात ना करना। नंबर 7 खड़े होकर पेशाब ना करना। नंबर 8 बाएं हाथ से इस्तिंजा करना। नंबर 9 इस्तिंजा के बाद मिट्टी या साबुन वगैरह से तारा बाहर आने के बाद दुआ पढ़ना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अब इसके बाद में हम बालिग मर्द और औरत के जनाजे की दुआ, कौन सी दुआ पढ़ी जाती है, कैसी पढ़ी जाती है, साद इब्न इब्राहिम और ज़ीशान इब्न शरीफ को दावत देते हैं कि वो आएँ और बालिग मर्द और औरत की दुआ सुनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बालिग मर्द और औरत के जनाजे की दुआ। अल्लाहुम्मा गफिरली हय्यिना व कबीरिना व ज़मीना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। उन्वान पर एक तकरीर पेश करने के लिए मोहम्मद काजिम इब्न मोहम्मद आसिफ को दावत देते हैं कि वो आए और ख़त्म नबूवत पर तकरीर पेश करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम। सारे रसूलों में मोहम्मद मुस्तफ़ा अफजल है सारे रसूलों में, जैसे होता है गुलाब अफजल ज़माने भर के फूलों में। उंगली को देखकर हक बात का हर वक्त हम इजहार करेंगे। हक बात का हर वक्त हम इजहार करेंगे। मिंबर यही होगा तो सरेदार डरेंगे। जब तक है तलक मुंह में ज़बा सीना महफिल। जब तक है तलक मुंह में ज़बा सीना महफिल। काज़िब की नबूवत का हम इनकार करेंगे। मुहतरम सामीन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है, आखिरी पैगंबर है। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। मैं दावा करता है तो वो झूठा है, वो कज़्ज़ाब है, उसका ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम पे है। जो खत्म नबूवत का तरफदार नहीं है, जो खत्म नबूवत का तरफदार नहीं है, ला रैब में जन्नत का वो हकदार नहीं है। मोहतरम सामीन, हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहि शख्स आपकी उम्मत में से आप पर एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको देते हैं और उसके 10 गुनाह माफ करेंगे कि 10 मरतबा अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाएंगे।
मोहतरम सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हम सबको अकीदा खत्म नबूवत पर कायम और दायम रखे और कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। माशाअल्लाह। 50 रुपये इस बच्चे को इनाम दिए गए हैं। डॉक्टर साजिद साहब की तरफ से 50 रुपये का इनाम है। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। सामीन हज़रात, ये बच्चा ख़त्म नबूवत का ऐलान कर रहा था और बता रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया, अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे ऊपर नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया है। अब जो नबूवत का दावा करेगा वो अपने दावे के अंदर झूठा है। तो ये बच्चा हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का ऐलान करके बता रहा था कि हम भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी मान ले। आपके बाद दुनिया में कोई नबी अब आएगा नहीं। नबियों का सिलसिला अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दिया, रसूलों का सिलसिला अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दिया। अब जो इस रसूल के ऊपर ईमान लाएगा, जो दीन के ऊपर ईमान लाएगा, वही दीन अल्लाह के यहाँ भी काबुल कबूल होगा और वही दीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मकबूल होगा। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ बातों तौरात में से निकाली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाजिल हुई थी तौरात, उसमें से कुछ बातें निकाल कर बात करने लगे, बयान करने लगे। एक सहाबी ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इशारा किया कि देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला अन्हु ने की ज़बान से ये बात निकली और आपने कहा रज़ीना बिल्लाहि रब्बा व बि मुहम्मदिर रसूला, कि मैं अल्लाह को रब होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल पर राज़ी हूँ। उस वक्त जनाब मोहम्मद रसूल, अगर इस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम भी दुनिया में तशरीफ़ ले आए, उनकी भी मग़फ़िरत उस वक्त तक नहीं होगी जबकि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न ले आए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब आए। तो दोस्तों बुजुर्गों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आने वाला नहीं है, आप आखिरी नबी हैं। अब इस आटे पाक पेश करें। इसके बाद हमारे वो खुश नसीब 14 बच्चे इस वक्त जो है हमारे सामने मौजूद हैं, काले सवाब के लिए दिए हैं। उन बच्चों को जो है कुरान मजीद हमारे बैठे हुए उलमा इकराम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इज़्ज़ाम के हाथों से उन बच्चों को कुरान मजीद दिया जाएगा। उसके बाद जो भी इंशाअल्लाह रिज़ल्ट पेश किया जाएगा और उनको भी इनाम दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
माशाअल्लाह। इस बच्चे को डॉक्टर साजिद साहब की तरफ से 50 रुपये का इनाम है। इसी तरीके से अयाज भाई माँ पेश करें। मौलाना शाहिद साहब की बच्ची कुछ नज़्म पढ़ना चाहती है। माशाअल्लाह। अब हम जो है जाहिद भाई की जानिब से बच्ची को 100 रुपये का इनाम है। अयाज भाई की जानिब से भी 50 रुपये का इनाम है माशाअल्लाह। अब हम निज़ामुद्दीन इब्ने मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद रेहान इब्ने अब्दुल रऊफ़ और आयान इब्ने मोहम्मद इसहाक़ वो आए और मुकालमा पेश करें। सुकून से बैठे मुकालमा पेश हो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। चाचा मियाँ, ये गठरी मठरी लेकर कहाँ जा रहे हो? मैं फालतू रू बेटा, मनाना बाजार लग्यो। मैं सोचो तेरी चाची वास्ते साग सब्जी ले तो जाऊँ। इस उम्र में पैदल जा रहे हो? कोई लड़का नहीं जिससे आप सौदा मंगा लें? अरे बेटा दिल हाल मत पूछ। बेटा बेटी पोता पोती सब है, लेकिन एक काम वाला नहीं। अरे चाचा, ऐसा क्यों कह रहे हो? औलाद तो अल्लाह की रहमत होती है। आप अपने बेटों से इतना नाराज क्यों? दुआ करती कि अल्लाह बेटा बेटी पोता पोती सब दीजा, लेकिन ऐसी दीजा जो हमारी खिदमत करा। अगर रात में मना खांसी आवा, मैं को मना गोली दे दो, मना गोली तक नहीं देवा। साथ बेंगलोर में रहवा, मना का मतलब नहीं है। यह तो बहुत अफसोस की बात है चाचा मियाँ। लेकिन चाचा मियाँ, यह तो बता दीजिए कि आपने उन्हें दीनी तालीम नहीं दिलवाई? मैं इन वास्ते नहीं पढ़ायो कि अगर मौलाना बन जातो तो मस्जिद में शाम नौकरी करतो, 2-3 हज़ार रुपये कमातो, वो उन्होंने खातो कि मना खिलातो। अस्तगफिरुल्लाह, वाकई आपकी बड़ी गंदी सोच है चाचा मियाँ। के अंग्रेजी पढ़ेगा तो ही खिलाएगा और मौलाना बनेगा तो क्या खिलाएगा? मौलाना साहब जरा आ रहे हैं, उनसे पूछ लेते। माइक लेके माइक। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब कहाँ जा रहे? मैं मदरसा जा रहा हूँ। मौलाना साहब, मैं आपके मदरसा में हाफिजा करता हूँ, जरा इन्हें समझाओ। लोगों की यही सोच है कि मौलवी हाफिज कमा खा नहीं पाते। बहुत ही गंदी सोच है। खिलाने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह ताला की होती है, जो रोजी देता है, जो खिलाता है, जो पिलाता है, जो मारता जिलाता है, जो हर चीज का मालिक है। चाचा मियाँ, कहीं आपने देखा होगा कि कोई मौलवी भूख से मरा हो या किसी मौलवी ने
देखिए चाचा मियाँ, अगर आप अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाते तो ऐसा हरगिज नहीं होता, बल्कि वे आपकी खिदमत करते। यही मदरसे में सिखाया जाता है कि माँ बाप की खिदमत करने से जन्नत मिलती है और खुदा है। आप समझ में आया चाचा मियाँ? हाँ समझ में आया। चाचा मियाँ, आपको दिन के बारे में अरे सब आओ दिन बारे मानो मैंने कही दिया मरती पूछ चल पूछ। चाचा मियाँ, हर मुसलमान मर्द और औरत का दिन भर में तो बताए रहो नहीं है तुम्हारे कहीं गलत बतायो तू गलत बताए रहो। हाँ चाचा मियाँ, मौलाना के साथ जो बच्चे हैं उनसे पूछ लेते हैं। हर मुसलमान मर्द और औरत का दिन भर में 5 नमाजें पढ़। चाचा मियाँ, ये तालिबे इल्म ने जो बताया वो सही है। अब आपको समझ में आया? हाँ समझ में आया। चाचा मियाँ, मैं आपसे एक और सवाल पूछूं, जवाब दोगे? हाँ जरूर करने बेटा। चाचा मियाँ, हमारे नबी के बाद कोई नबी आएगा? हाँ हाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आइला और हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम आइला। चाचा मियाँ, ऐसा क्या कह रहे हो? हम मुसलमानों का अकीदा है कि हमारे नबी के बगैर नहीं उम्मती बनकर आएंगे। अब समझे चाचा मियाँ? मौलाना मैं मरो अकीदा कैसे सही करूँ? फारिग कर मदरसा रियाजुल जन्नह में दाखिला करा, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। और आप भी अपना वक्त फारिग करके मदरसा रियाजुल जन्नह में आए, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। हाँ बेटा मैं मेरा बेटा बेटी पोता पोतेरो मदरसा रियाजुल जन्नह में दाखिला कराना और मैं मेरा वक्त फारिग करना हुआ। हमारा मदरसा ठीक टाइम लगता है, सुबह दोपहर शाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। इसी तरीके से हज़रत मुफ्ती साहब की जानिब से भी इन बच्चों को 100 रुपये का इनाम है। इसी तरीके से अयाज भाई की जानिब से 200 रुपये का इनाम है। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। सामीन हज़रात, ये तालिब इल्म आप हज़रात के सामने इल्म दीन की अहमियत और फजीलत को बयान फरमा रहे थे। मुकालमे की शक्ल के अंदर ये बच्चे हमको बता रहे थे कि इल्म इस वक्त दुनिया के अंदर कितना ज़रूरी है कि हम सबको दीन के बारे में मालूमात होना चाहिए। दिन भर में अल्लाह ताला ने कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ की है, रोज़े के कब फ़र्ज़ किए, कितने फ़र्ज़ किए, क्या क्या। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अब जो है हमारा बच्चों का जो प्रोग्राम है अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हो चुका है। इस प्रोग्राम की सबसे 14 खुश नसीब बच्चे और बच्चियां हैं जिन्होंने कुरान मजीद को तजवीद के साथ नाजरा मुकम्मल किया है। अब हम अपने मेहमान मुकर्रम के हाथों से उन बच्चों को जनाब शाहरुख भाई गाड़गियाँ वालों की जानिब से जो कुरान मजीद पेश किया है, उन बच्चों को कुरान मजीद हमारे मेहमान मुकर्रम के हाथों दिलवाना चाहते हैं। जनाब मोहम्मद अलमास इब्ने मोहम्मद आसिफ साहब, हमें हज़रत मुफ्ती साहब से और हज़रत दोनों मुफ्ती साहब से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब उस्ताद मोहतरम और इसी तरीके से इजलास के सदर मोहतरम हज़रत मुफ्ती मोहम्मद मुसफ़ साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो कुर्सियों पर बैठकर इन बच्चों को जो है कुरान मजीद अपने हाथों से पेश करें। जनाब मोहम्मद अलमास इब्ने मोहम्मद आसिफ साहब। मोहम्मद रेहान इब्ने अब्दुल रऊफ साहब। मोहम्मद रेहान इब्ने अब्दुल हमीद साहब। खतीजा बिनते नौमान सिद्दीकी साहब। सफ़िया बिनते अब्दुल रऊफ साहब। सफ़िया बिनते अब्दुल रऊफ। अभी ये कुछ बड़ी के नाम सुन ले, कुरान मजीद इनके पास अंदर पहुंच जाएगा। खतीजा बिनते नौमान सिद्दीकी साहब, सुमैया बिनते मोहम्मद फारूक साहब, आमना बिनते मोहम्मद अयाज साहब, आयशा बिनते मोहम्मद मुबारक साहब, आतिका बिनते मोहम्मद नौमान सिद्दीकी साहब, फिरदौस बिनते मोहम्मद इकबाल साहब। आयशा बिनते मुबारक, इनके वालिद साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो आए और हज़रत मुफ्ती साहब के हाथों से अपने बच्ची का कुरान मजीद ले जाएं। मोहम्मद मुबारक साहब। अल्हम्दुलिल्लाह
इस रियाजुल जन्ना मदरसे के अंदर 7 क्लासें हैं, दिनियात की 7 क्लासें। जो बच्चे आए हैं उनको यहाँ पर रिज़ल्ट भी दिया जाएगा हज़रत मुफ्ती साहब के हाथों से, और इनाम भी दिया जाएगा इंशाअल्लाह। दरमियान हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान बैठे हुए हैं, रिटायर प्रिंसिपल साहब। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो आए और पहला इनाम जो है अपने हाथों से इस मदरसे के मकतब के बच्चों को दें।